अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने मेरी पिछली दो वीडियो को जिसमें मैंने व्यूअर्स के सवालों के जवाबात दिए थे, आपने उसे बहुत पसंद किया, लाइक किया है, उसे शेयर किया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए एक फिर से आज की जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों के सवालात के जवाबात हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवालात किए हैं, तो इस वीडियो में भी मैं आपके सवालात के जवाबात दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन फिर से आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं या वो व्यूवर्स जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और आल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आपके सवालात के जवाबात देते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज का पहला सवाल है, हमारे एक अच्छे से व्यूवर ने हमसे सवाल किया है कि मेरे पास ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो की फ़ीमेल्स हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं इसके साथ फ़िशर में कौन सा मेल लगाऊं तो ये पेयर अच्छा बन जाएगा और उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा। तो मेरे दोस्त, आपके पास जो फीमेल है वो है ऑफलाइन में स्प्लिट इनो भी है, ठीक है। इसके साथ अगर आप फ़िशर का मेल लगाएंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम चिक्स वो फ़िशर्स में आएंगे, ठीक है ना। वो तमाम चिक्स फ़िशर में होंगे, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो मेल होंगे वो सिर्फ स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप मेल लगा लेते हैं, इसके साथ क्रीमिनो का मेल लगा लेते हैं फ़िशर में, तो तमाम विजुअल में वो फ़िशर ही होंगे, ठीक है। तो मेल जो आएंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन हो जाएंगे। और अगर क्रीमिनो का मेल लगाते हैं इसके साथ, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट आएगा, इसमें क्रीमिनो भी आ सकता है, ठीक है, इसमें डेकिनो भी आ सकता है। अच्छा, इसमें ग्रीन ऑफलाइन भी आ सकता, ओ ग्रीन स्प्लिट इनो भी आ सकता है। अच्छा, इसमें लोटिनो भी आ सकता है, ठीक है। तो लोटिनो रेड आइज भी आ सकता है और ब्लैक आइज भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये तमाम के तमाम जो होंगे वो विजुअल में फिशर होंगे, ठीक है। और जो कि स्प्लिट इनो तो होंगे जो ब्लैक आइज में आएंगे, लेकिन स्प्लिट ऑफलाइन सिर्फ जो मेल होंगे वो होंगे स्प्लिट ऑफलाइन, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास ये मेल होता ना, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का मेल होता, तो फिर तो बड़े काम की चीज़ थी। फिर अगर आप इसको किसी फिशर की फ़ीमेल के साथ लगाते ना, तो फीमेलें आपके पास तमाम के तमाम विजुअल ऑफलाइन में आती और जो भी कुछ होता वो उसके साथ स्प्लिट इनो या जो भी कुछ होता वो उसमें आती, और मेल जो होते वो स्प्लिट ऑफलाइन में आते। तो आपके पास है फीमेल ऑफलाइन की। तो खैर कोई मसला नहीं है, आप क्रीमिनो का इसमें मेल लगा लें तो जो मैंने आपको चेक्स बताए वो सारे वो चेक्स आएंगे इसके अंदर से, लेकिन वो विजुअल फिशर होंगे और मेल जो होंगे वो तमाम के तमाम स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे, ठीक है। चलें जी। जी तो यार, हमारे दूसरे दोस्त का क्वेश्चन है, नाम इनका बस ऊपर जो आईडी में लिखा है शाहजी है। ये कहते हैं कि जो इन्होंने मेरी जो लास्ट वीडियो देखी है उसमें जो मैंने चिक्स बताए होंगे, इन्होंने कहा है कि ये तीनों चिक्स मेरे पास मौजूद हैं। इत्तेफाक से ग्रीन फिशर का चिक्स एक्सपायर हो गया। अब मैंने लोटिनो फिशर रेड आइस को सिंपल पार ब्लू के साथ लगाया है, क्या ये पेयर सही है? जी तो मेरे दोस्त, अगर जो आपका लोटिनो फिशर रेड आइस स्प्लिट ब्लू है तो फिर तो ये पेयर A1 है, ठीक है। और अगर सिंपल है लोटिनो फिशर रेड आइस तो भी बस सही है। मैं आपको बता देता हूँ दोनों की जो है ना पेयरिंग से जो चिक्स होते हैं वो बता देता हूँ। अगर आपका पेयर जो लगाया हुआ है आपने लोटिनो फिशर रेड आइस स्प्लिट ब्लू है, इसके आपने सिंपल पार ब्लू के साथ लगाया, तो इससे प्रोड्यूस जो चिक्स होंगे वो होंगे पार ब्लू स्प्लिट इनो, ठीक है। इसके अलावा इससे दूसरा चिक्स प्रोड्यूस होगा ब्लू स्प्लिट इनो। अच्छा, इसके बाद इससे प्रोड्यूस होगा ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू और ब्लू टू। ये तीन किस्म के चिक्स इसमें से प्रोड्यूस होंगे।
और अगर आपका जो लोटिनो फिशर है वो रेड आइस तो है लेकिन स्प्लिट ब्लू नहीं है और आपने इसको सिंपल पार ब्लू के साथ पेयर अप किया हुआ है तो भी पेयरिंग सही है, लेकिन इसमें से जितने भी चिक्स प्रोड्यूस होंगे वो तमाम के तमाम ग्रीन फिशर, स्प्लिट इनो, स्प्लिट ब्लू या ब्लू टू ये प्रोड्यूस होंगे। तो उन चिक्स को रोक के रखिएगा, फ्यूचर में काम आएंगे आपके। हमारे अगले दोस्त का क्वेश्चन है, भाईजान मेरे पास अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइस कंफर्म है, उसके साथ कौन सी अच्छी पेयरिंग हो सकती है? तो दोस्त आपके पास जो अल्बाइनो है वो स्प्लिट इनो है, ठीक है ना। तो आप इसके साथ अच्छी पेयरिंग अगर चाह रहे हैं तो आप इसके साथ क्रीमिनो का पेयरअप कर दें, ठीक है। अगर ये आपके पास फीमेल है अल्बाइनो रेड आइस स्प्लिट इनो की तो क्रीमिनो का मेल ले लें, और अगर अल्बाइनो रेड आइस का आपके पास स्प्लिट इनो का आपके पास मेल है तो क्रीमिनो की फ़ीमेल ले लें। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा पेयर बन जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप एक तरफ स्प्लिट चिक लगाएं और दूसरी तरफ विजुअल रेड आइज में लगाएं। एक तरफ स्प्लिट होना चाहिए, एक तरफ विजुअल होना चाहिए। तो इससे ये होता है कि जो भी चिक्स प्रोड्यूस होते हैं वो 50% तो विजुअल हो जाते हैं और जो 50% ब्लैक आइज में आएंगे तो वो कंफर्म स्प्लिट होते हैं, ठीक है भाई। तो इसके साथ आपने क्रिमिनो का जो है ना पेयरअप करना है। जी अगला क्वेश्चन है एक दोस्त का, कहते हैं गुड इवनिंग, हाउ टू यूज़ ब्लू टू एनी बर्ड इन म्यूटेशन, आई हैव 2 फीमेल ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू टू एंड 1 ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू। तो मेरे भाई आपने सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि आपके पास जो ये ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू टू है और ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू है, ये कंफर्म ब्लू टू है भी या नहीं है, ठीक है। अगर जब कंफर्म हो जाएं तो फिर आपके मज़े हो जाएंगे। फिर आप ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू टू की फ़ीमेल के साथ पार ब्लू ओपलाइन का बर्ड पेयर अप कर दें, ठीक है। तो इसमें से जितने भी ब्लू बर्ड्स आएंगे जो ब्लू कलर के होंगे वो कंफर्म ब्लू टू होंगे, आपको उसके लिए टेस्ट ब्रीड की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और जो सिंपल आपके पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू है उसको भी आप टेस्ट ब्रीड ले लें किसी भी ब्लू बर्ड्स के साथ लगा के। अच्छा, ये ब्लू टू की टेस्ट ब्रीड हमेशा ब्लू बर्ड के साथ लगा के होती है, तो किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगा के आप इसकी टेस्ट ब्रीड ले लें। इसमें से पार ब्लू बर्ड आ गया तो समझे ये ब्लू टू है, और फिर इसके साथ आपने सिंपल पार ब्लू जो है वो लगा लेना है, क्योंकि आपका बर्ड जो ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू है वो ऑफलाइन में नहीं है, तो उसके साथ आप पार ब्लू का बर्ड लगा लीजिएगा। तो जितने भी ब्लू कलर के बर्ड्स आएंगे वो कंफर्म ब्लू टू होंगे, ठीक है। ब्लू टू बर्ड्स ऐसा बर्ड है कि ब्लू टू बर्ड्स दिखने में तो ब्लू कलर का होगा, लेकिन उसको दोबारा से किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे तो तमाम के तमाम चिक्स पार ब्लू प्रोड्यूस होंगे। इसको कहते हैं ब्लू टू बर्ड। जी तो व्यूअर, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दोस्त कर रहे हैं, सर सलाम, कैसे हैं सर, ब्लू टू आखिर क्या चीज़ है? और सर मैंने पार ब्लू स्प्लिट इनटू पार ब्लू स्प्लिट पेयरअप किया है, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा? तो यार ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि पार ब्लू स्प्लिट किसका स्प्लिट, पार ब्लू स्प्लिट इनटू पार ब्लू स्प्लिट, पार ब्लू स्प्लिट इनो है या क्या है, ठीक है ना। पहले तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो ज़रा कंप्लीट कर लिया करें। और ब्लू टू क्या चीज़ है, तो इससे पहले वाले आंसर में मैंने इसका जवाब दिया हुआ है कि ब्लू टू क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर भी मैं आपको आपके जो अधूरा सा सवाल है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यकीनन आप ये लिख रहे होंगे पार ब्लू स्प्लिट इनो इनटू पार ब्लू स्प्लिट इनो पेयरअप किया है, तो इससे क्या रिज़ल्ट आएगा। तो मेरे दोस्त, पार ब्लू स्प्लिट इनो इनटू पार ब्लू स्प्लिट इनो को पेयरअप करने से आपके पास क्रीमिनो भी आ सकता है, आपके पास डेकिनो भी आ सकता है, आपके पास फिर से पार ब्लू आ सकता है, लेकिन वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होगा, ठीक है। आपके पास ब्लू बर्ड भी आ सकता है जो कि पॉसिबल स्प्लिट इनो होगा,
उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो स्प्लिट इनो है या नहीं है, पॉसिबल में चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक साइड पे आप विजुअल रेड आइज़ लगाएं और एक साइड पे आप स्प्लिट इनो लगाएं, ताकि जो विजुअल रेड आइज़ आ जाएं वो तो आ जाएंगे, और जो बकाया ब्लैक आइज़ आएंगे वो कंफर्म स्प्लिट इनो तो होंगे। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों समझते ही नहीं है, आप लोग बस पारब्लू स्प्लिट इनो इंटू पारब्लू स्प्लिट इनो लगा दिया। तो इसमें से जो भी बर्ड्स आएंगे वो क्रीमिनो आ सकता है, बहुत ही जो है ना 10% चांस है, ठीक है। अच्छा, डेकिनो भी आ सकता है, वो भी 10% चांस है, लेकिन वो जो डेकिनो होगा वो सिंपल ब्लैक आइज होगा, पॉसिबल स्प्लिटिनो होगा। पार ब्लू आ सकता है इसके अंदर दोबारा से, लेकिन वो पॉसिबल स्प्लिटिनो में चला जाएगा। ब्लू फिशर आ सकता है इसमें से, लेकिन वो पॉसिबल स्प्लिटिनो आ जाएगा। जी तो व्यूअर्स, हमारा एक और दोस्त हमें क्वेश्चन कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, बर्ड्स को गर्मी से कैसे बचाया जा सकता है? तो दोस्त, इसके लिए मैंने बड़ी वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो तमाम वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि बर्ड्स को गर्मी से कैसे बचाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने बर्ड्स को लाजमी दिन में एक बार इलेक्ट्रोलाइट दें, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं दे सकते, महंगा पड़ता है, तो आप अपने बर्ड्स को जो सिंपल, जो घर में बच्चों को ORS देते हैं वो, और ग्लूकोस मिला के पानी में वो दे दिया करें। अच्छा, धूप आने से पहले या धूप जाने के बाद, यानी कि जहाँ जब धूप वगैरह टाइट धूप ना हो, तब आप अपने बर्ड्स को स्प्रे करें। पानी की बोतल ले लें, गन होती है, उसमें पानी डाल के और उसको स्प्रे कर दिया करें, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को जो है नीम के पत्ते वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड करें। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, तरबूज तो आप खाते ही होंगे गर्मियों में, तो तरबूज के जो छिलके आप फेंक देते हैं वो फेंका ना करें, आप वो भी उसके केजेस में रख दें, तो उसको खाने से भी आपके बर्ड्स की गर्मी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने शेड में लाजमी क्या कहते हैं उसको, एयर कूलर, ठीक है ना। अगर एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो वेल एंड गुड, और अगर एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने शेड में एयर कूलर लाजमी लगाएं, फ़ैन वगैरह चलाएं, और वेंटिलेशन का लाजमी आप इंतज़ाम करें, ताकि एक तरफ से ताज़ी हवा आए और दूसरी तरफ निकल जाए। क्योंकि जब तक वेंटिलेशन नहीं होगी तो वो अंदर का माहौल सही नहीं होगा, और गर्मी रहेगी अंदर, और हाउस भी रहेगी, बैक्टीरिया भी बनेगा। तो वेंटिलेशन का भी इंतज़ाम करें, और फ़ैन वगैरह भी चला के रखें, और हो सके तो एयर कूलर का इंतज़ाम करें, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को गर्मी से बचा सकते हैं। जी तो व्यूअर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे व्यूअर ने किया है। एक कहते हैं कि सलाम सर, आपने जो वीडियो में बताई लोटिनो कैसे प्रोड्यूस करें, ये वीडियो पूरी यूट्यूब मैंने ढूंढ ली, मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, सिर्फ़ आपके चैनल पे ये वीडियो मुझे मिली है। और आपने इसमें बताया है कि लोटिनो फ़िशर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो बराए मेहरबानी आप इसकी एक अलग से वीडियो भी बना दें न्यू फैंसियर की गाइडलाइन के लिए। तो मेरे दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया और मेरे चैनल पे गए और आपने ये वीडियो सर्च करी और आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो मिल गई, और किसी ने नहीं बनाई, हो सकता है बनाई भी हो लेकिन आपकी नज़र से ना गुजरी हो। बहरहाल ठीक है, मैंने फरमाइश नोट कर ली है। आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसमें मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसको मैं अलग से बनाऊंगा, और उसमें तमाम वो बताऊंगा बर्ड्स के जिससे आप लोटिनो फ़िशर को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, लोटिनो फ़िशर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इसके बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।